दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखते हैं कि हम लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है। जैसे कि आप किसी भी जनरल कंपटीशन का देखिए, चाहे सीयूटी का देखिए, सीयूटी बीएड का देखिए, या किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही सारा रोल है। और आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है, रटने के बजाय इसको समझने में जितना आप समय देंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में मान के हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बाकी सब्जेक्ट में कुछ चीज़ है जो रट कर आप काम चला सकते, पर इकोनॉमिक्स में रट कर काम नहीं चला सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स को जब भी आप पढ़ें या जब भी आप उसको मतलब जहाँ भी मतलब पढ़े और जब भी उसको देखे समझे, तो उसको इकोनॉमिक्स को एक अलग से ही, यानी कि एक अच्छी सी समझ के साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे कि देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में कई बार क्वेश्चन जो पूछता है, अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। बहुत बार तो ठीक है, छोटी एग्जाम में तो यानी कि सिंपल क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे एग्जाम में जैसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। तो हम उसी को आज सिलेबस डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, ये सिलेबस आपका लगभग लगभग हर कंपटीशन को टैकल करके तैयार किया गया है। जैसे कि आप जनरल कंपटीशन की बात करें, रेलवे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे बिहार का टीचिंग एग्ज़ाम हो, जनरल कंपटीशन के हर एग्जाम में जहाँ सोशल साइंस पूछेगा, जहाँ इकोनॉमिक्स पूछेगा, वहाँ ये हर जगह इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस काम कर जाएगा। तो अब चाहे किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, जुडिशियल के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देखिए जहाँ इकोनॉमिक्स पूछेगा, वहाँ इस चीज़ का है। तो जैसे हम पहला जो इसका टॉपिक जो है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो है बेसिक। फिर नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, मनी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन ट्रेड हो गया, यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो हो गया, वेरियस पब्लिकेशन रिपोर्ट, एग्रीकल्चर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो लगभग हम लोग ने इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसको 15 पार्ट में डिवाइड किए हैं। और बाकी इसमें छोटी मोटी और भी टॉपिक है, पर इतना है। अब इसमें से यानी फुली इकोनॉमिक्स यानी पूरी सिलेबस इसका है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स पूरी किताब ना पढ़नी हो, पूरी नहीं पढ़ना, फिर भी कुछ जो 5-6 टॉपिक है जिसको आप पढ़ के जाइए, तो आपका काम इकोनॉमिक्स में काम हो जाएगा। जैसे कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स बेसिक हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। फिर हो गया आईएमएफ हो गया, एसडीआर हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब जैसे कि हम बात करें कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में, जैसे कि इकोनॉमिक्स बेसिक के बारे में बात करें, तो इकोनॉमिक्स बेसिक में है कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको दोनों में अंतर पता होना चाहिए आपको। फिर उसमें ये पता होना चाहिए कि आपको डेवलपिंग क्या होता है, डेवलप क्या होता है, लेस डेवलप क्या कंट्री होता है, वो पता होना चाहिए आपको। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको बेसिक कुछ जो पता हो उसमें चीज़ पता होना चाहिए। फिर डिमांड एंड सप्लाई का क्या रूल काम करता है, डिमांड कब घटता है, कब बढ़ता है, डिमांड बढ़ने पर क्या, जैसे सप्लाई अगर कम है, डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का प्राइस बढ़ गया, किसी सामान का, तो प्राइस बढ़ गया तो सामान का डिमांड घट भी सकता है, पर डिपेंड करता है सामान किस प्रकार का है। जैसे कि नमक हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो जैसे नमक एसेंशियल जो चीज़ होती है, नमक जैसे हो गया, और ये भी ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया जो दाम बढ़ने के बावजूद भी उसका कोई डिमांड सप्लाई पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे कि जैसे वेजिटेबल्स हो गया, तो उसका मान लीजिए प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा। तो इस तरह कुछ कुछ चीज़ को डिमांड सप्लाई पर इफेक्ट करता है, बहुत चीज़ है जिस पर इफेक्ट नहीं करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जैसे कि नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम में जैसे आप बात करें कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये देखना है पर्सनल इनकम क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है। ये सब ये आपको जो है, ये जो नेशनल इनकम चैप्टर है उसमें आपको पढ़नी है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम मेथड क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये सब आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे, जब हम आगे नेक्स्ट क्लास का भी लेंगे, तो इस पर हम एक एक चैप्टर पर हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा जो है इन्फ्लेशन। दोस्तों के इन्फ्लेशन की बात करें, जो इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं, कि हर दिन जैसे लोग को पूछेंगे कि महंगाई बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ गया, जैसे आम लोग से बात करेंगे तो बोले कि महंगाई बढ़ गया। ठीक है, महंगाई बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ा क्यों, इसका क्या कारण है, इस सब जो पता होता है इन्फ्लेशन में होता है। इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति यानी मुद्रा का जो है वैल्यू गिर जाना, ये चीज़ होता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन जब होता है, जब महंगाई बढ़ना,
तो आम भाषा में उसको महंगाई बढ़ना कहेंगे, लेकिन जब इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलें तो कहेंगे इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया। तो ये होता है। तो इन्फ्लेशन में जैसे पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टेबुलेशन क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल करता है, इसमें किसका कंट्रोल करने का क्या क्या हाथ है। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का हाथ जैसे आरबीआई अपना इंडियन जो बैंक है, सेंट्रल बैंक आरबीआई, उसका हाथ होता है उसको कंट्रोल करने का। फिर उसके बाद गवर्नमेंट है वो भी कंट्रोल करता है। तो ये सब इसमें आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद किसको फायदा होता है, ये सब आप जब इन्फ्लेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे आप। फिर उसके बाद देखना है कि इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर पैसा छाप दे तो क्या एक इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ जो है हम इन्फ्लेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। बाकी दोस्त जैसे कि अगला है आरबीआई। तो आरबीआई में देखना है कि आरबीआई जैसे हमारे सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई का काम क्या क्या होता है। आरबीआई जैसे पैसा छापता है, ठीक है, बैंक को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे CRR होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, SLR होता है। तो ये सब बेसिक टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप इकोनॉमिक्स जब भी पढ़े तो ये चीज़ का ध्यान रखें। मॉनेटरी पॉलिसी जब होता है, बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि बैंकिंग सिस्टम में जैसे कि हम बैंकिंग जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे कि पहले जब वाटर सिस्टम था, जो यानी कि वस्तु एक दूसरे के एक्सचेंज करते थे, फिर उसके बाद मनी है, फिर मनी को एक जगह रखना कैसे है क्या है ना। तो बैंकिंग सिस्टम पहला बैंक कौन था इंडिया में, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन था, बंगाल बैंक कौन था, हिंदुस्तान बैंक कौन था, पंजाब बैंक कौन था। तो ये सब बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर बैंकिंग सिस्टम इंडियन जैसे कोई भी किसी भी कंट्री का और किसी भी इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है, चाहे जो भी करना है, उसमें बैंकिंग सिस्टम का काफ़ी रोल होता है। आप देखिएगा कि जैसे हमारे देश का SBI बैंक है, उसको अगर आप 100 रुपया दीजिएगा तो 500 रुपया बना के मार्केट में काम करेगा। उसी को लोन दे दिया, उसी को किसी को कैश दे दिया, कुछ कर दिया। तो इसको मनी सप्लाई का जो काम होता है वो बैंक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इसमें इन्वेस्टमेंट जैसे क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे कई बार देखते हैं कि हम लोग किसान पत्र खरीदते हैं, कोई बहुत लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें फाइनेंशियल कैसे यानी कि इकट्ठा किया जाए। जैसे कोई बैंक जैसे कोई कंपनी एस्टैब्लिश करता है तो उसको पैसा कहाँ से लाना है, तो यानी कि अपना एक जो क्या होता है ट्रेड जारी करता है, अपना जो एक अपना हिस्सा का क्या होता है कि एक मतलब ट्रेड जारी करता है कि भाई इतना इतना मतलब पार्ट बेचना है, खरीदना है। जैसे LIC का भी कुछ पार्ट बिका था, तो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट पार्टीशन जारी करता है। उसके बाद टैक्सेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी सुने हैं कि हाल ही में कि बहुत सारे चीज़ पर टैक्स लगाते रहते हैं। तो टैक्सेशन क्या होता है, जैसे कि कोई जैसे मान लीजिए कि गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट देने वाले टैक्स देगा कि लेने वाले टैक्स देगा कि खरीदने वाला टैक्स देगा। तो ये सब जानकारी आपको टैक्सेशन टॉपिक पढ़ेगा तो उसमें मिलेगा आपको। तो जैसे कि आपको हो गया कि अब नेशनल, जैसे कि आपका हो गया इनकम टैक्स हो गया, कौन एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, GST क्या होता है, उसके बाद कौन कौन सा टैक्स किस पर लगाया जाता है, कोई जैसे एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, किस पर लगता नहीं लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है। ये सब सारी चीज़ आप टैक्सेशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। उसके बाद जैसे मनी मार्केट, तो मनी मार्केट मतलब फाइनेंशियल मार्केट एक प्रकार से लगभग सेम ही है, जो मनी को कलेक्ट करना कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में ये हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए अमेरिका से कुछ सामान खरीदे, ठीक है, तो अमेरिका को जब सामान खरीदेंगे तो उसको पेमेंट हम डॉलर में करेंगे, ना कि उसको रुपया में जाकर कर देंगे रुपया लो, तो ऐसा नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेड हम कैसे करेंगे, कौन घाटे में चल रहा है, कौन फायदे में चल रहा है, कौन क्या चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये सब हम इंटरनेशनल ट्रेड में सीखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या होता है। जैसे कि नीर होता है, रीर होता है, ये सब सारे जो टेक्नोलॉजी है हम उसमें सीखेंगे कि हम फुली कन्वर्टेबल क्या होता है, करंट कन्वर्टेबल क्या होता है। ये सारे चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में जब इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। यूनियन बजट मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग भी अपने घर में देखते हैं कि मान लीजिए कि 500 रुपया को मुझे बजट मतलब होता है कि हम अपने आप को एस्टिमेट करना कि आगे जो एक हफ्ता में कितना खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, तो उसको बजट करना मतलब उसको अनुमान लगाना कि भाई इस चीज़ में इतना खर्च होगा, इस चीज़ में उतना खर्च होगा। तो उस सारी चीज़ को प्रोडक्शन करके हम अपने आप को इनकम को जनरेट करने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहेंगे बजट को आने की आगामी चीज़ को हम कलेक्ट करते हैं। अब बजट में कितने साल का डाटा होता है, इस सब जानकारी क्या है बजट में हम लोग सीखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे वो होता है कि जब लास्ट ईयर में जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, उस सारे चीज़ पर हम उस पर एक डाटा रहता है, उसको कहेंगे इकोनॉमिक सर्वे। अब इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उसके बाद WTO हो गया। तो ये सब जो WTO हो गया, ये सब जो जितना भी इंस्टीट्यूशन है ना, उस सब के बारे में हमको पढ़ना। फिर वेरियस पब्लिकेशन, जैसे कि RBI कौन सा पब्लिश करता, कौन सा रिपोर्ट करता, वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये सभी पब्लिकेशन देखना। एग्रीकल्चर, इंडिया में कृषि प्रधान देश है,
तो एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा इसमें एक्टिविटी होती है कि सरकार एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फसल लगाया जाए, किस पर एमएसपी तय होता है। जैसे गन्ना पर होता है तय, सीसी होता है, उस तरह से एमएसपी हो गया, किस पर कौन कौन सी वस्तु पर होता है, कौन कौन सी अनाज पर यानी कि एमएसपी तय किया, ये सब हम एग्रीकल्चर टॉपिक में पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या है, यानी छिपी बेरोजगारी क्या है, साइकिल की बेरोजगारी क्या है, अदृश्य बेरोजगारी क्या है। तो ये सब ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होते, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेरोजगार क्यों होते, ये सब टॉपिक जो है हम बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक में से पढ़ेंगे। तो ये सब आपका टॉपिक है। फिर भी अगर आपको इतनी सिलेबस ना पढ़नी हो, अगर कम समय बचा हो, तो फिर भी आप चाहे तो ये 5-6 टॉपिक है जिसको पढ़ लीजिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स का काम लगभग हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन पढ़ लीजिएगा, नेशनल इनकम पढ़ लीजिएगा, आरबीआई पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ लीजिएगा, सेक्टर यानी सेक्टर मतलब होगा कि प्राइमरी सेक्टर कौन है, सेकेंडरी सेक्टर कौन है, टेरिटरी सेक्टर कौन है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर आईएमएफ पढ़ लीजिएगा, एसडीआर पढ़ लीजिएगा कि जैसे कि एसडीआर में होता है कि जैसे कि हम किसी बैंक को पैसा जमा करते क्या करते नहीं करते, तो एसडीआर जो ऐसे वर्ल्ड बैंक जो व्यापार करता है ना, वर्ल्ड बैंक चाहे जो आईएमएफ जो होता है, आईएमएफ के पास एसडीआर होता है, तो वो सब हम देख लेंगे। तो आज के लिए लगभग इतना ही है सिलेबस में। अगर कोई आपको डाउट लगे किसी प्रकार से, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को, तो हम इस सारी सिलेबस को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो ये सब बेसिक आपको सिलेबस समझाने के प्रयास रहा। जो अभी सीयूटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज़्यादा ये सब फोकस किया गया। बाकी इकोनॉमिक्स का सिलेबस हर जगह काम करेगा, तो सीयूटी वाले इस चीज़ का ध्यान रखें कि 5-6 टॉपिक जो है पढ़ के जाए। तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज करें। मेरे जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम जो चैनल, उस पर भी आप मैसेज करें। किसी प्रकार का आपको और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो मुझे बोले, और उसके बाद आप इस चीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए वो बताइए हमको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।